एक कैलकुलेटर और एक पेंट ब्रश दोनों कितनी अलग चीजें हैं। एक लॉजिक के लिए यूज होता है और एक क्रिएटिविटी के लिए। बट एक बात बताऊं, मैक्सिमम टाइम हम अपने आर्ट रूटीन को कैलकुलेटर की तरह ट्रीट करते हैं, लॉजिकल, स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड। और यही रीजन है कि हम बार बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि आर्ट रूटीन बिल्ड करना कोई लॉजिकल चीज नहीं, बट हम हर दिन इसे मैथ्स की प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। एंड यू नो व्हाट, इसी नए डिसीजन लेने की वजह से तुम अपना आर्ट रूटीन कंटिन्यू कर ही नहीं पाते हो। और इस पे दिन रात रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज पता चली है जो कि काफी शॉकिंग थी। यू आर ऑलरेडी हैविंग अ रूटीन बट द रॉन्ग वन। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास रूटीन नहीं है, बस हमारे पास रूटीन गलत है। और अगर तुमने अभी से चेंज नहीं किया ना तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो, तुम्हारा माइंड तुम्हारे को तुम्हारे ही ट्रैप में फंसाता रहता है। वो सोचता है कि इसने कुछ किया तो है नहीं, इसने तो चेंज किया नहीं है, ये तो हर बार डिसाइड करके वही चीज रिपीट कर रही है। ये हमारे माइंड को ये सिग्नल जाता है कि ये जो चीज डिसाइड करता है वो नहीं करता है। और इसीलिए तुम्हारा माइंड तुम्हें और डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाता है कि तुम ये करो, तुम वो करो, फोन देखो, लैपटॉप देखो, बस अपना काम मत करो। तो वो तुम्हें इस चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है। तो तुम्हें पहले अपने माइंड को बताना पड़ेगा कि जो चीज़ें मैं लिखता हूँ, जो टाइम टेबल मैं बनाता हूँ, मैं उसे करता हूँ। तो इसी से माइंड को सिग्नल जाता है और इसीलिए वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है। और यही रीज़न है कि 90% ऑफ द टाइम हमें बस काम स्टार्ट करना होता है, उसके बाद इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है। तुमने इसे अभी चेंज नहीं किया तो तुम इसी लूप में फंसते जाओगे, क्योंकि तुम्हारे माइंड को कभी ये सिग्नल मिल ही नहीं पाएगा कि तुम चीजें कर लेते हो। सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवानी विश्वकर्मा एंड वेलकम बैक टू आर्ट स्पॉट। ओके, तो मैं तुम्हारे साथ 5 सिंपल मेथड शेयर करूंगी जिससे तुम अपने रूटीन को बिल्ड कर सकते हो जैसे मैंने किया है। और ऐसा नहीं ये पहली बार में बन गया था, तो प्लीज़ ये फेक सिनेरियोज मत बनाओ कि तुम आज ही से स्टार्ट करोगे, उसी रूटीन पे आ जाओगे जैसे तुम आना चाहते हो। वो उन्हीं के साथ होता है जिनकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है, जिसके लिए डिस्ट्रैक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर तुम भी मेरे जैसे हो तो तुम भी ट्राई एंड एरर करके अपना रूटीन सेटअप कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, कर सकते हो इस मेथड के साथ तो बिल्कुल भी, क्योंकि जब मैंने कर लिया है तो तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अपने माइंड को ये बिलीव कराना पड़ेगा, जैसा कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, कि तुम ऐसे पर्सन हो जो डेली रूटीन फॉलो करता है। ठीक है, तुम्हें अपने माइंड को ये चीज़ बिलीव करवानी है, उसको तुम्हें अपनी आइडेंटिटी अंदर से बनानी है कि यू आर द पर्सन हु डज हिज और हर टास्क डेली। उसको पट्टी पढ़ा देनी है कि हाँ देखो भाई, मैं ऐसा इंसान हूँ जो मैं अपना काम टाइम टू टाइम फिनिश करता हूँ। तो अब रूटीन ब्रेक ना करने के लिए रूटीन होना भी चाहिए। ये सेम प्रॉब्लम मेरे केस में आई थी, तो इसीलिए मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझा रही हूँ। उसके बाद मैंने बहुत दिन रात सुबह शाम रिसर्च करी और उसके बाद मेरे को समझ में आया कि मुझे कोई एक ऐसा परफेक्ट वीकली शेड्यूल चाहिए जिससे कि मैं मेरे आर्ट की जर्नी को स्टार्ट कर सकूं। और मैं ठहरी सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, ना मेरे पास किसी का गाइडेंस था और ना ही कोई चीज़ें थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने बुक्स ढूंढी, क्योंकि बुक्स में वो नॉलेज होती है, भले तुम्हें उसमें पढ़ना पड़ता है और इसीलिए उसमें बहुत डीप नॉलेज होती है। तो इसीलिए मैंने बुक्स ढूंढी और मुझे ये बुक मिली, दैट इज़ नेचुरल वे टू ड्रॉ। मतलब ये बुक मेरे लिए एक ब्लेसिंग की तरह है, बिकॉज ये बहुत अंडररेटेड बुक है और बहुत ही हार्ड है। ये मुझे यूज़ करने के बाद पता चला। इसमें क्या है कि इसमें वीकली शेड्यूल्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसे तुम्हें डेली प्रैक्टिस करना होता है। तो मैंने ऐसा डिवाइड किया है कि सैटरडे संडे मैं इस पूरे आगे वाले वीक्स की नोट्स बनाऊंगी एंड देन पूरा वीक मैं उसमें प्रैक्टिस करूंगी। तो दैट वाज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर मी। और अगर तुम्हें ये सोल्यूशन पसंद आता है तुम अपने पे भी ट्राई कर सकते हो, और अगर तुम्हें नहीं पसंद आता है तुम कुछ और याद ट्राई कर सकते हो, या फिर तुम्हारा खुद का रूटीन है तो परफेक्ट है फिर तुम्हारे लिए। मतलब यहाँ तक तो सब अच्छा चल रहा था कि रूटीन भी था मेरे पास और मैं डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रही थी। बट फिर ना मुझे करते करते बोर फील होने लगा, क्योंकि इस बुक में 1 से 2 आवर तक के स्टडी सेशंस हैं। 5 घंटे तक तुम्हें एक दिन शांति से बैठ के करना है फोकस के साथ। सो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैं एक बिगिनर ही थी और इन सब चीज़ों में मतलब इतनी फोकस्ड स्टडीज़ मैंने कभी करी नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही। सब कुछ सही चल रहा था। तो ये थर्ड टिप थी जो तुम्हें करनी है, वो है 80 और 20 के रेशियो में डिवाइड करना है। मैंने क्या किया कि 80% ऑफ द टाइम मैंने वो किया जो वो बुक सजेस्ट कर रहे थे, और 20% ऑफ द टाइम मैं वो कर रही थी जो मुझे पसंद है। और उन मेरी पसंद वाली चीज़ों को मैंने 2 चीज़ में डिवाइड कर दिया।
लाइक फर्स्ट वाटर कलर एंड सेकंड स्केच, क्विक स्केचिंग। स्क्रॉलिंग नॉट अलाउड, क्योंकि जितना तुम स्क्रॉल करोगे उतना ही तुम्हें सेल्फ डाउट आएगा। तो स्क्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं करना है, उस चीज़ से तुम और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। और स्क्रॉल करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुमने कोई नई चीज़ देख ली, अब तुम्हें उस चीज़ को भी सीखना है, तो उससे ना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है, तुम एक चीज़ कभी सीख पाते नहीं हो। तो स्क्रॉलिंग तो बंद कर दी मैंने, स्क्रॉल तो करना नहीं है। तो मैंने अपने वाटर कलर स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मुझे वाटर कलर बहुत पसंद है, मैं कुछ भी बनाती रहती थी। और यहाँ पर ये नहीं देखना है कि तुम अच्छा बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, वो तुम अपनी सूदिंगनेस के लिए बना रहे हो, अपने आप को प्लीज़ करने के लिए बना रहे हो। तो उसमें तुम्हें ये नहीं देखना है कि अच्छा बन रहा है बुरा बन रहा है, कुछ नहीं देखना है। तो वो मैं बनाने लगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब मैं उसको 80-20 के रेशियो में मैंने डिवाइड कर दिया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला, क्योंकि कुछ टाइम मैं फोकस थी, कुछ टाइम पे मैं फोकस स्टडीज़ करती थी, और कुछ टाइम पे मैं अपने माइंड को फ्री करने के लिए करती थी। तो इट वॉज ऑल बैलेंस्ड समहाउ। तो यहाँ तक तो अच्छा चल रहा था। फोर्थ टिप ये है, मतलब मैं तुम्हें क्या बोलूँ, फोर्थ टिप कोई ऐसी टिप नहीं है जो तुम्हें करनी ही करनी है, बट आई विल से कि तुम करो, तुम्हें मज़ा आएगा, ठीक है। तो मज़े मज़े में तुम्हारा रूटीन सेटअप करवा रही हूँ मैं, ठीक है। इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है, सब्सक्राइब कर लेना। फोर्थ टिप ये है कि तुम्हें अपने लिए ना एक हैबिट ट्रैकर ऐप डाउनलोड करना है। कोई ऐसा वैसा मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्राई किया और मुझे कोई पसंद नहीं आया जिसमें मेरी चीज़ें सारी आ पाती। तो इसीलिए मैंने ना ये वाला डाउनलोड किया, और इसमें ना तुम देखोगे कि तुम्हें सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर कोई ऐसा टास्क है जो तुम्हें सैटरडे और संडे को ही करना है, तो तुम उस पर जाके सेट कर सकते हो कि मुझे इन्हीं 2 दिन करना है, तो वो तुम्हारे पास हैबिट ट्रैकर उसी 2 दिन में ही वो दोनों टास्क लेकर आएगा। तो जैसा कि मुझे शूट करना होता है, फिर उसके बाद एडिटिंग करनी होती है, उसके बाद आर्ट करनी होती है, उसके बाद फिनिश ड्राइंग्स करनी होती हैं कुछ, तो उस सब के अकॉर्डिंग मैंने वो सारी चीज़ें सेटअप कर ली हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब इतनी मज़ा आती है जब वो एक एक टास्क पे ऐसे टिक लगाने में, इतनी मज़ा आती है कि मेरा सारे टास्क कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये चीज़ ना एक कह सकते हो कि एक टाइम के बाद जब तुम वो देखोगे, और इस ऐप में ये है कि जब तुम्हारी स्ट्रीक बनती रहती है, तो एक से एक डॉट कनेक्ट होता रहता है। अगर तुम उसको ब्रेक नहीं कर रहे हो, देखो अब ऑब्वियस ही बात है, कोई चीज़ ऑलरेडी सूदिंग चल रही है तो तुम उसे क्यों ब्रेक करोगे। ये चीज़ तुम्हें और मोटिवेट करती है कि तुम अपने रूटीन से स्टिक टू रहो। और इसमें एक ऑप्शन और भी है कि जैसे अगर मान लो तुम्हें एक मन नहीं है आज करने का, ठीक है, तुम्हें ऑफ चाहिए उस चीज़ से, तो तुम उस टास्क से टेक अ डे ऑफ भी कर सकते हो। इससे ना तुम उस टास्क को नहीं करोगे उस दिन, और वो उससे तुम्हारी स्ट्रीक ब्रेक भी नहीं होती है। तो तुम अपनी पर्सनल हैबिट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे ड्रिंकिंग वाटर मैंने किया, क्योंकि मैं डिहाइड्रेटेड रहती हूँ हमेशा, इसीलिए मैंने वाटर वाला भी ऐड कर रखा है, सो दैट मैं पानी पीती रहूँ एंड फोकस्ड रहूँ। तो दैट्स हाउ आई मेड माई रूटीन। इट वॉज रियली स्ट्रगलिंग, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना, रूटीन एक चीज़ नहीं होती जो तुम आज से रूटीन बनाओ और कल से तुम फॉलो करने लग जाओ। अगर तुम ऐसा कर भी लेते हो तो 2-3 दिन बाद तुम छोड़ दोगे। तो यहाँ पर मैंने ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जैसे ये हैबिट ट्रैकर वाला ऐप है, तो उससे तुम स्टिक टू रहोगे, तुम देखोगे तुम्हारी वो वो चेन कनेक्ट हो रही है, तो तुम उसे तोड़ना नहीं चाहोगे। वन मोर थिंग, अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हो भी जाते हो तो उस चीज़ को वहाँ पर ब्रेक मत करो। अगर तुमने एक दिन काम नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारी हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तुमने एक दिन ब्रेक किया, नॉट अ प्रॉब्लम, तुम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करो। दैट इज़ द मेन थिंग। अगर तुम उसे वहीं पे छोड़ दोगे तो फिर तुम दोबारा उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, और तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे कंटिन्यू करने के लिए। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो ऐसी की तैसी हो जाती है, उसकी तो बात ही मत करो। अगर तुम्हें वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे, तब तक के लिए बाय।